पाकिस्तान की बात जब हम करें तो सिर्फ पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लोगों ने ही संपूर्ण सेना संसाधनों और शासन प्रशासन पर कब्जा कर रखा है। आपको बता दें कि जब भारत का विभाजन हुआ तो भारत से पाक गए लोगों को वहां मुहाजिर कहा जाता है और इसका मतलब है आप्रवासी। इन लोगों को पाकिस्तान के लोग पाकिस्तानी मानते ही नहीं, इन्हें सेना शासन प्रशासन में कोई नौकरी नहीं दी जाती, इन पर हर तरह के अत्याचार किए जाते हैं और ऐसा ही व्यवहार बलूचों, पख्तूनों, कश्मीरियों और अफगानियों के साथ होता है। पाकिस्तानी पंजाबियों ने देश के बाकी हिस्सों में रहने वाले लोगों को सामाजिक और आर्थिक पैमाने पर हाशिए पर धकेल दिया। सरकारी राजस्व का सबसे ज्यादा हिस्सा पंजाब पर खर्च किया जाता है, जबकि राजस्व देश के बाकी हिस्सों से जुटाए जाते हैं। ऐसे ही कई कारण हैं जिसके चलते पाकिस्तान के कुछ क्षेत्र पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। इसी आज वर्ल्ड इन फोकस में इन अलग होने वाले क्षेत्रों में बात बलूचिस्तान की करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं बलूचिस्तान के लिए पाकिस्तान के अंदर एक विद्रोह देखा जा रहा है। पहलगाम हमले की साजिश पाकिस्तान ने ऐसे समय में रची जब उसके भीतर हालात 1971 से भी बदतर हैं। बता दें कि सिंध प्रांत में सिंधु नदी से निकाल कर बनाई जा रही नहरों के खिलाफ जबरदस्त आंदोलन इस वक्त चल रहा है। बलूचिस्तान की बगावत पहले से ही अपने चरम पर है। वहीं केपी में पख्तून और टीटीपी के जिहादी लड़ाके पाकिस्तानी सेना के लिए आज काल बन गए हैं। पीओके पिछले साल से उबल रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ बलूचिस्तान में अब आर पार की जंग छिड़ सकती है और इसकी वजह बनेगा पहलगाम का आतंकी हमला। दरअसल मुनीर की जहरीली तकरीरों के बाद आतंकियों ने जिस तरह हिंदुओं को चुन चुनकर निशाना बनाया, उससे बलूचिस्तान के लोग भड़क गए और हालात ये हैं कि उन्होंने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ जंग तेज करने का ऐलान कर दिया, क्योंकि बलूचिस्तान के पास पाकिस्तान से अलग होने का बढ़िया मौका है। भारतीय सेना के डर से पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में अपनी काफी सेना हटाकर एलओसी पर तैनात करने का फैसला लिया। सवाल उठता है कि पाकिस्तान के कितने हिस्से होने वाले हैं। गिलगित बाल्टिस्तान बेकाबू हो चुका है। सिंध में भूख प्यास का इस वक्त विद्रोह छिड़ गया है और बलूचिस्तान की हालत तो पूरी दुनिया को पता है, जहां पाकिस्तानी सेना के जवान जाने से भी डरते रहे। बलूचिस्तान में जो चल रहा है काफी कुछ पूर्वी पाकिस्तान के 1971 जैसा है। आप देखिए कि बंगालियों की तरह बलोच आर्थिक शोषण और जातीय असमानता का इस वक्त सामना कर रहा है। बलूचिस्तान के संसाधनों का दोहन होता है, जैसा कि पूर्वी पाकिस्तान की जूट संपदा के साथ हुआ। अपने विशाल प्राकृतिक संसाधनों जैसे कि गैस खनिज के बावजूद बलूचिस्तान प्रांत का सबसे गरीब प्रांत है और बलोच आंदोलनकारियों के साथ जो सैन्य दमन हुआ वो ऑपरेशन सर्चलाइट की याद दिलाता है और कई हजार बलोच लोगों को गायब कर दिया गया, जो 1971 के जेनोसाइड को याद दिलाती है। वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्संस का अनुमान है कि 45,000 लोग गायब या मारे गए। संघीय शासन में बलोच प्रतिनिधित्व की कमी में स्पष्ट है, जैसा कि आवामी लीग के बहिष्कार के साथ था। बलोच लिबरेशन आर्मी बीएलए और अन्य समूहों ने पाकिस्तान के सरकार प्रतिष्ठानों, विशेषकर पाकिस्तानी आर्मी पर हमलों को तेज कर दिया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के जहरीले जनरल के इशारे पर पहलगाम में जो नरसंहार किया गया, अब बलूचिस्तान के लोग चुन चुनकर उसका बदला ले रहे हैं और अभी कुछ दिन पहले ही पाकिस्तानी सेना के ट्रक को उड़ाया गया। फिर बीएलए ने आईएसआई के एक एजेंट को ठिकाने लगा दिया। आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने कई बार एक्सपोज हो चुका है, लेकिन पाकिस्तानी हुक्मरानों की जिस तरीके से जो वर्ड्स निकलकर सामने आते हैं, कहा जा रहा है कि खुद पाकिस्तान भी नहीं जानता कि वो कर क्या रहा है। जब बलूचिस्तान और पाकिस्तान के लोगों ने अपने हुक्मरानों को आईना दिखाने की कोशिश की तो ज्यादा तिलमिला गए और भारत के साथ जाने की नसीहत देने लगे। पाकिस्तानी पंजाब की मंत्री अजमा बुखर ने दावा करते हुए कहा कि पाकिस्तान में तो पाकिस्तानी रह सकते हैं, दूसरा कोई नहीं रह सकता, और अगर उनको पाकिस्तान के साथ खड़े नहीं रहना है तो जहां मुंह करना है वो वहां चले जाएं, बेहतर होगा। वो कहती हैं कि मैंने पहले भी गुजारिश की है कि ये जो होती है ना नाराजगी, कम से कम स्टेज पर छोड़ देनी चाहिए। वो हमारे लोग नहीं, हमें नहीं पता
आपको सब पता है। आपको बता दें कि पाकिस्तानी हुक्मरानों का जो यही रवैया है, जो खासकर पहलगाम के उस अटैक के बाद लगातार सामने आ रहा है, इसने कहीं ना कहीं बलूचिस्तान में फिर से बीएलए और टीटीपी जैसे संगठनों को खुद ही तैयार कर दिया है। अगर बलोच लोगों के हक की आवाज सुनी जाती है तो बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होने की मुहिम शुरू ना करता, लेकिन अब पाकिस्तानी हुक्मरान लाख नाक रगड़ ले, बलूचों को पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं है। लेकिन सरकार तो अब सोचेगी ही, जब हुक्मरानों को करप्शन करने से फुर्सत मिलेगी। पाकिस्तान का इतिहास ही रहा है कि जो सत्ता में आया है उसने पाकिस्तान को लूट लूट कर खाया, लेकिन पाकिस्तान के कई सूबे अब लुटने को तैयार नहीं है और उन्हीं में से है बलूचिस्तान, जो पहले ही एक विद्रोह की लड़ाई पाकिस्तान के अंदर लड़ रहा है, लेकिन पहलगाम के इस आतंकी हमले के बाद अब वो पूरी तरह से तैयार हो गया है और लगातार वहां पर प्रोटेस्ट जारी हैं। लोग निरंतर हाथों में प्लकार्ड्स लिए वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब देखना है कि ये जो विद्रोह की लड़ाई है वो पाकिस्तान के अंदर आगे किस दिशा को तय करेगी।